हेलो दोस्तों, मैं जनरल कंपटीशन चैनल से बोल रही हूँ। आप लोग को पता है कि जनरल कंपटीशन में सारे सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और ख़ास करके एनसीईआरटी जो कि 6 से 12 तक के। मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 11th की बायोलॉजी बताने जा रही हूँ, जो कि इस तरह है। ये देख भी सकते हैं आप एनसीईआरटी को, होम पेज को, जो कि ओरिजिनल एनसीईआरटी है। देखिए, ये रहा इंडेक्स। देख सकते हैं इसमें कि टोटल 5 यूनिट्स है, जिसमें यूनिट फर्स्ट जो कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। इसमें 4 चैप्टर हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, जो कि चैप्टर 1 है। हम लाइन में लाइन एनसीईआरटी को समझेंगे, देखेंगे और समझेंगे इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि ऊपर में सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रखा है। इसमें बताया है कि हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, मतलब कि कैसे लिविंग वर्ल्ड का मतलब लिविंग जो जीवित संसार है वो कैसे कितना सुंदर है, कैसे सुंदर है। वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज इमेजिन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट इज विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कोल्ड माउंटेन्स, डिलीशियस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर, लेक्स, डिजर्ट, हॉट स्प्रिंग, लीव्स ऑफ स्पीशीज। इससे बता रहा है कि लिविंग जो संसार है, जो जीवित संसार है वो कितना सुंदर है, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी है लिविंग चीज़ों के पास, वो है पहाड़े है, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, ओशन, फ्रेश वाटर, लेक्स है, डिजर्ट्स है, हॉट स्प्रिंग्स है, और ये सब जो है तो इसका ब्यूटी बढ़ा रहा है। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among members of the population and among population of a community or even a molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what needed। इसमें ये सब चीज़ें, इसके मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। फिर फर्स्ट पॉइंट हमारा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, मतलब लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या डाइवर्सिटी है। इसमें हमारे लिविंग संसार में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। इसमें बहुत डिफरेंट काइंड्स के मतलब अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे आते हैं, जानवर आते हैं और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी आते हैं। इस नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर, और जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो मतलब जाना गया वो 1.7 to 1.8 मिलियंस है। इन सब मिल करके जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी ऑर्गेनिज्म ये सब मिल करके बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सारे बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं जो कि अर्थ में मौजूद होते हैं। फिर इसमें कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द सेम नंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारी जगह पाया जाता है, तो उसको हमें पहचानने के लिए उसका नोमेनक्लेचर किया गया। आप लोग तो जानते ही है कि मतलब सबको हम एक नाम नहीं दे सकते, जितने भी जीव जंतु है सबको एक ही कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते हैं। तो तब इसी को अलग अलग पहचानने के लिए एक पार्टिकुलर नाम दिया गया। जैसे कि एक जगह पर जो रहता है सेम चीज़ें खाता है, उसको एक अलग नाम दिया गया। जो दूसरी जगह पर रहता है दूसरी चीज़ें खाता है, सबका अलग अलग वो मतलब हैबिटेट होती है। तो इसी सब को नामकरण करने के नोमेनक्लेचर एक वर्ड दिया गया है, और इसी को पहचानने के लिए इस कौन सा ऑर्गेनिज्म का क्या है मतलब उसको हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जब इसको हम पहचान लेते हैं तो उसको आइडेंटिफिकेशन का नाम देते हैं। और प्लांट्स के लिए जो होता है इसको ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ICVN में जो है सिर्फ यहाँ पे प्लांट्स जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको रखा गया इसमें, और जो एनिमल्स के लिए है वो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर इसका नाम दिया गया है। अब जो
biologists follow universally accepted principle that to provide scientific names to known organism. इतने है जो बायोलॉजी के ने रिसर्च किया और उन्होंने दो कंपोनेंट दिया, एक तो जो था जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक नेम. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग और ये जो जेनेरिक और स्पेसिफिक जो दो अलग अलग कंपोनेंट दिया गया, ये जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर आता है. इस सिस्टम को किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था. जैसे कि मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होता है मैंगनीफेरा इंडिका. इसमें मैंगनीफेरा जो होता है जेनस होता है और इंडिका जो होता है स्पीसीज होती है. और इसका नोमेनक्लेचर जो यूनिवर्सल रूल नोमेनक्लेचर, ये रखने के लिए इसके कुछ रूल्स नियम 4 नियम है इसके. जैसे कि ये लैटिन वर्ड में लिखाना चाहिए और इटालिक होना चाहिए. दूसरा है कि पहला जो जेनस होता है, दूसरा वर्ड जो होता है स्पीसीज होता है. थर्ड है तो बायोलॉजिकल नेम रिटन एंड स्पेसिफिक, और इन दोनों को जो होता है इटालिक में हम सेपरेट लिखते हैं. और जैसे कि मैंगनीफेरा इंडिका आप देख सकते हैं यहाँ पे. क्लासिफिकेशन क्या होती है? जैसे हमने देखा है कि नाम दे दिए, फिर उसको पहचान लिए, फिर उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे चीज़ों को. तो क्लासिफिकेशन जो होता है प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. क्लासिफिकेशन वो होता है जैसे जो हम कैरेक्टर ऑब्जर्व करते हैं उसके बेसिस पे उसको हम क्लासीफाई कर दें, उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं. वी इजली, जैसे कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को हम कैटेगराइज करते हैं, डॉग कैट को कट करते हैं, इंसेक्ट को करते हैं, सबको जब अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, इस सब को क्लासिफिकेशन कहते हैं. जैसे कि ममाल्स हो गया, उसके बाहर बॉडी पे जो एनिमल्स होते हैं उसमें कान में एक्सटर्नल कान होता है, बाहर की तरफ बॉडी पे हेयर होता है, इससे हम पहचानते कि एनिमल्स है. और टैक्सा क्या होता है? साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा. और जो कैटेगरीज हम करते हैं उसको हम साइंटिफिकली टैक्सा बोलते हैं. बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे सभी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिफरेंट टैक्सा में होते हैं. इसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं. क्या क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ बेसिक टैक्सोनॉमी. हम लोग समझे कि बेसिक टैक्सोनॉमी क्या क्या है. इसमें कैरेक्टराइजेशन आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन आता है और नोमेनक्लेचर आता है. अब हम देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके डाइवर्सिटी भी अलग अलग होते हैं. इस सबको हम सिस्टमेटिकली हम अरेंज करते हैं एक ऑर्गेनिज्म में. इसको हम सिस्टमा नेचुरल एक बुक है जिसमें ये सब पब्लिश किया गया है. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ईच स्टेप जो होता है रिप्रेजेंट करता है एक रैंक को, और जो ओवरऑल जो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होता है इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं. जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो होता है स्पीसीज आ गया, जीनस आ गया, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब आ गया. जैसे यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं किंगडम, फाइलम जो होता है वो एनिमल्स के लिए होता है, प्लांट्स में डिवीजन होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज. यह जो होता है असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे दे रखा है हायरार्किकल अरेंजमेंट, जो कि आप देख सकते हैं. और ये जो टेबल है इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैन का बायोलॉजिकल नाम हो गया होमो सैपियंस, और जेनस इसमें होमो सेपियंस में होमो हो गया जेनस, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, ममालिया, क्लास एंड कोडाटा, फाइलम. और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं हाउस फ्लाई मिकोसा डोमेस्टिका, जेनस मिकोसा, फैमिली म्यूसिडिए एंड डिप्टेरा, ऑर्डर इंसेक्टा, क्लास आर्थ्रोपोडा, फाइलम डिवीजन. मैंगो मैंगनीफेरा इंडिका, जेनस मैंगनीफेरा हो गया, फैमिली एनाकार्डिएसी, ऑर्डर एस्पिंडेल्स, क्लास डाइकोटोलिडने एंड एंजियोस्पर्म. वीट टिटिकम एस्टिवम, जेनस टिटिकम,
family poaceae and order Poaceae, class Monocotyledon and phylum Angiosperm। और ये हमारे चैप्टर का अंत हो गया। इसमें हमारा समरी दिया हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि पूरे चैप्टर को समझने के लिए एकदम शॉर्टकट है। जैसे कि द लिविंग वर्ल्ड इन रिच इन वेराइटी, मिलियन ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट अ लार्ज नंबर विल स्टिल रिमेन्स अननोन। हमारे लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे वेराइटीज़ है, बहुत मिलियंस ऑफ प्लांट्स है, एनिमल्स है, जिसको पहचानना और डिस्क्राइब करना अभी बाकी है। तो द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म ऑफ साइज, बहुत सारे जो है जिसके उसके साइज पे, कलर पे, हैबिटेट पे, फिजियोलॉजिकल मार्फोलॉजिकल फीचर मेक अस डिफाइन कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बेसिस पे हम इसका डिफाइन कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ द kinds of the diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature, and classification of organisms. The branch of knowledge dealing with the aspects of the refer to taxonomy. बायोलॉजिस्ट सब इसको डिस्क्राइब आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। एंड द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी का बेसिस होता है आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो इंटरनेशनल कोड के बेसिस पे दिया जाता है। Based on the resemblance, distinct differences, each organism is identified and assigned the correct scientific biological name, comprising 2 words per binomial system of the nomenclature। इसको correct name दिया जाता है, जिसमें 2 है, जेंडर्स, दूसरा स्पेसिफिक, एंड दे में कैटेगरीज रैंक, उसको एक रैंक में कैटेगराइज करते हैं और उसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं या फिर टैक्सा बोलते हैं। ऑल कैटेगरीज कंस्टिट्यूट, और ये जो कैटेगरीज होती है इसको यह मिल करके टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये पहला चैप्टर ख़त्म हुआ, फर्स्ट जो कि लिविंग वर्ल्ड था। अगले दिन हम दूसरा चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप लोग इसकी एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं हुआ तो फिर हमें मैसेज कीजिएगा, फिर हम इसको बताएंगे। नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि जनरल कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा। धन्यवाद।